बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के और फॉरेक्स के प्रोवाइड करे, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, स्पेशली अगर आप जो है वो फॉरेक्स मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि रोजमर्रा की बेसिस पे जो फंडामेंटल डाटा आते हैं मार्केट में वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो रेंटलेस फॉरेक्स इज गोइंग टू बी अ बेस्ट लर्निंग चैनल फॉर यू। तो गैस, आज जो है वो है 22 अगस्त 2023 और जो डाटा आएगा वो पाकिस्तानी 7 बजे वो आएगा एग्जिस्टिंग होम सेल्स। और पाकिस्तानी जो है ये 7 बजे आएगा डाटा, और अगर आप इंडियन टाइमिंग की बात करें तो 7:30 बजे। अगर आप यूके में रहते हैं तो 3 बजे दोपहर के डाटा आने वाला है और सुबह 10 बजे ये यूएसए के टाइम पे डाटा आएगा जिसका नाम है एग्जिस्टिंग होम सेल्स। फोरकास्टेड नंबर्स जो हैं वो हैं 4.15 मिलियन। ऑन दी अदर हैंड अगर पीवीएस इसकी जो है आप रीडिंग देखें तो वो थी 4.16 मिलियन। तो अब अगर कोई भी चीज 4.16 मिलियन से ऊपर आ जाती है तो इन दिस सेंस ऑब्वियसली यूएसडी को एक थोड़ा सा जो है वो फंडामेंटल पुश मिलेगा और यूएसडी पेयर्स थोड़े से स्ट्रांग हो सकते हैं, गोल्ड थोड़ा नीचे की तरफ दिखेगा। अब कहां से बाय और सेल कर सकते हैं गोल्ड को, वो तो भी जब हम टेक्निकल साइड पे इस वीडियो की मूव करेंगे तो देख ही लेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई भी चीज 4.15 से कम आ गई तो इन दिस सेंस ऑब्वियसली यूएसडी को एक जो है वो बेरिश जो है वो मोमेंटम थोड़ा सा मिलेगा। और ऑब्वियसली बात है कि बुलिश मोमेंटम जो है वो अगर आप देखें तो इंक्लाइंड हो जाएगा टूवर्ड्स द गोल्ड। तो ये आज डाटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाला डाटा है और जाहिर सी बात है ये जो है वो वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा यूएसडी पेयर्स में, स्टॉक्स में और गोल्ड में भी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है जब कंप्लीटली जो है वो यूएस सेशन जो है वो ऑन हो जाएगा उसके बाद ये डाटा जो है आने लगा है। अच्छा, कल की अगर हम अपनी बात कर लें ट्रेड्स की, तो कल हमने ये चीज़ देखी कि जो जो आपको पॉइंट्स दिए थे 84 से लेके आपको एक 78 तक का एरिया दिया था गोल्ड का, वहां से भी आप देख सकते हैं कि 1904 तक जो है वो गोल्ड गया। तो अगर आप देखें तो यहाँ से तकरीबन 200 पिप्स जो है वो निकाले हैं हमने गोल्ड के। अगर देखें कल वाली कॉल से सेल की भी कॉल दी थी जो मैंने आपको बोला था कि भाई 96 से लेके 1900 तक जो है आप कल जो है वो ले सकते हो, वहां से भी आपने देखा कि वो फिर 84 तक गया। तो सेल और बाय में कल अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स थे सबने कमाया। इसी तरीके से डाउ जोन्स और नेस्डेक के जो जो पॉइंट्स बोले थे आपसे, जहां पे बोला था कि ऑयल बेसिकली आपने बाय करना है, उस पॉइंट पे कल ऑयल गया तो नहीं, लेकिन आज अगर आप देखें तो 78 और 79 का एक एरिया है जहां से जो है वो ऑयल का बाय जो है वो बन रहा है। लेकिन अब चलते हैं टेक्निकल साइड की तरफ और देखते हैं कहां से आप मजीद जो है वो बाय और सेल जो है कर सकते हैं। तो आज सिर्फ एक एग्जिस्टिंग होम सेल्स का ही डाटा है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इतना खास कोई डाटा मौजूद नहीं है। कल जो डाटा आएगा उसके लिए फिर कल से जो है वो दोबारा से एक जो है कल हम वीडियो बनाएंगे और उसमें उसके बारे में डिस्कस जो है हम कर लेंगे। तो चले यहाँ चलते हैं अब टेक्निकल साइड की तरफ और देखते हैं कहाँ से आप बाय और सेल ले सकते हैं डाउ जोन्स का, नेस्डेक का, गोल्ड का और ऑयल का। वैसे सबसे पहले जो है ना बात कर लेते हैं US30 की। US30 से क्या एक्सपेक्टेशंस जो है हम रख सकते हैं। तो गाइस, अगर US30 आपको जो है वो 34,220 से लेके 34,150 तक के एरिया में मिल जाता है तो आप जो है ना इसकी बाइंग कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो 34,100 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बाइंग पॉसिबिलिटीज़ जो हैं आपके लिए US30 जो है क्रिएट कर सकता है। सेलिंग की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट ही करूँगा कि जब तक 35,050 से लेके 35,150 तक जो है वो डाउ जोन्स ना जाए, आप उसको सेल मत कीजिएगा। और अगर इन पॉइंट्स पे 35,050 से लेके 35,150 पे आपको जो है वो डाउ जोन्स मिल जाए तो उस एरिया से आप इसको सेल करें और स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो 35,230 जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर इन एरियाज़ में आपको मिलता है तो ट्रेड इस पे लीजिएगा, वरना इस पे ट्रेड लेने की आज ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि बीच में मार्केट में जो है ना वो घुसने की अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप लोग जो है वो पैसे को लूज़ करेंगे जब तक कि आप स्कैल्पर नहीं है। ठीक है ना, अगर आप स्कैल्पर हैं 20 to 30 पिप्स, मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, अगर आपको बनाना आपका मकसद है तो फिर तो ये बीच में आप मार्केट में ट्रेड लें, जहाँ 20 to 30 पिप्स मिलें आप मार्केट से आउट हो जाएं। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर सी बात है जो आपका ब्रोकर है उसका स्प्रेड भी कम होना चाहिए। सही है, अगर स्प्रेड बहुत ज़्यादा है तो फिर इन दिस सेंस के जो मैं पॉइंट्स आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उन पॉइंट्स पर जो है ना आप बेसिकली काम करें। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर स्कैल्पर्स की स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप एक रिस्क ले सकते हैं 34,680 से लेके 34,780 तक का एक एरिया। यहाँ पे आप अगर स्कैल्पर हैं तो सेल जो है ना वो डाउ जोन्स का ले सकते हैं, जहाँ आपको जो है 50 to 60 पिप्स मिले आप मार्केट से आउट हो जाए। तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी
और जो है बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटजी, दोनों की दोनों मैंने आपको बता दी हैं। पॉइंट्स पे काम कीजिएगा और स्टॉप लॉस जो है ना आपका लाजमी जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज यू विल लूज योर मनी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेस्डेक नाउ। अच्छा, नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में आज जो है ना आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है ना ज़्यादा देखने को मिलेगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी आपको जो है ना कम मिलेगी। और नेस्डेक जो है वो अगर आपको 15,150 से लेके 15,250 तक के किसी एरिया में मिल जाता है तो आप इस पे जो है नेस्डेक पे जो है सेल ले लें, जहाँ 100 to 80 पिप्स मिलें, आप मार्केट से जो है वो आउट हो जाएं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो फिर तो आप जो है वो अभी जो रेट चल रहा है 15,050 से लेके 15,150 तक, यहाँ तक भी जो है वो सेल ले सकते हैं, जहाँ 30 to 40 पिप्स मिले आप मार्केट से जो है वो आउट हो जाएं। देखिए, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है 30 to 40 पिप्स, और अगर आप जो है सेफ ट्रेडर हैं या आप देख के बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड, तो फिर उसकी जो आपके बेसिकली पॉइंट्स हैं जो कि आपने बुक करने हैं वो 80 to 100 है, ठीक है। ये हमारे रूल्स जो हैं वो चैनल के सेट हुए हैं। अच्छा, इसके बाद अब बात करें तो गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, गोल्ड के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, कल जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कॉल्स थी वो सारी सक्सेसफुल थी। 84 से ये गोल्ड जो है वो ऊपर गया है और आप देख सकते हैं कि अराउंड 200 पिप्स लोगों ने बनाए हैं, और फिर ये 96, 97, 8 के लेवल से नीचे भी गया था, तो वहाँ से भी लोगों ने जो है वो तकरीबन 120 पिप्स बनाए थे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ कल चल गई थी। आज जो इसका सेल बनेगा, जो सेफ सेल है वो 1907 से लेके और जो है 1912 तक का एक एरिया है जो कि एक सेफ़ एरिया है, जहाँ से आप सेल ले सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं और ज़ाहिर सी बात है आपकी मनी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो भी 1902 से लेके 1905 तक का भी एक एरिया जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप जो है सेल ले सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही सेफ़ करना चाहते हैं ट्रेडिंग और बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने की जल्दी नहीं है, तो 1907 का इंतज़ार करें। 1907 से लेके 1912 तक का जो एक एरिया है ये ज़्यादा सेफ़ एरिया है, जहाँ 1900 पे आए तो आप मार्केट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप जो है वो यहाँ से ट्रेड लेना चाहते हैं तो जहाँ मार्केट 1895 पे आपको दिखे वहाँ आप मार्केट में प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिएगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो क्रिएट होगी वो होगी 1882 से लेके 1878 तक, जहाँ ये 1890 पे जाए वहाँ पे आप जो है ना अपनी जो है वो प्रॉफिट्स को जो है बुक कर सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं गोल्ड के बारे में, ये भी मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं US30 तो हो चुका, अब WTI ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं जो कि क्रूड ऑयल कहलाता है। अच्छा, अब क्रूड ऑयल का मैं आपको बताता चलूँ, बार बार आपसे मैं कह रहा था और अभी भी वही चीज़ कह रहा हूँ कि जब तक 78 और 79 का एरिया ना आए आप बाय ना करें। जिन लोगों ने पहले बाय करा मेरे कहने से, उन्होंने $2 से $3 इसमें बनाए। अब यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हुई है कि 78.50 से लेके 77.50 तक का एक एरिया है, जहाँ से ना ऑयल की एक बाइंग जो है अच्छी निकल सकती है और ये तकरीबन $1-2 आपको यहाँ से दे सकता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें सेलिंग की बात करें तो सेलिंग जो है वो बनेगी 81.50 से लेके 82.50 तक, और स्टॉप लॉस जो आपका सेलिंग का होगा वो बेसिकली होगा 83। और अगर आप बाइंग की बात करें जो 78.50 से मैंने 77.50 तक बताया, उसका स्टॉप लॉस तकरीबन होगा 76.50। तो इन पॉइंट्स पे अगर ऑयल आपको मिल जाता है तो आप बाय और सेल लें। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो पॉइंट्स बताए जाते हैं उन पे मार्केट नहीं चल रही होती है, तो प्लीज़ उस स्किप में ट्रेड ना किया करें जब तक के पॉइंट्स ना आए। मेक श्योर करें कि पॉइंट्स आएँ। ऐसा बहुत कम होता है कि पॉइंट्स ना आएँ, ज़्यादातर पॉइंट्स आते हैं, लेकिन लोग हेजिटेट होकर क्या करते हैं कि थोड़ा सा लॉस दिखता है तो या तो लॉस बुक करके चले जाते हैं, ठीक है, या तो वहाँ तक का इंतज़ार नहीं करते और बेसब्रे होकर बीच में ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर उन्हें लॉसेस होते हैं। तो ये जो है सारी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो डेटा इस पूरे हफ्ते आने वाला है उसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो सैटरडे को ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को भी आप जाके जो है वो लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सा डेटा जो है वो मार्केट को बेसिकली इस हफ्ते आके इम्पैक्ट करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड यू आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम माई कॉल्स, एंड रेंटलेस फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ।